हाँ ना। नरेन सर! मैम क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? नरेन सर को मेरी जरूरत है। आना, मिस यू। मैं तुम्हें अंदर बुला भी तो नहीं सकता और तू नाराज हो जाएगी। और तुमने काम ही ऐसा किया है। नरेन इज लाइक माय यंगर ब्रदर। जैसे छोटा सा किसी का भाई होता है ना, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है ना, बहुत गलत। मेरे को तुम्हारे बगैर नींद में नहीं आ रही है। क्या करूं मैं? तुम बताओ। तुम्हें पता है तूने मुझे क्या बोला? I have to choose, I have to decide, my family or you. मैं कैसे डिसाइड करूं? तुम ही बताओ मुझे। I miss you, आनंद। मैं सो रहा हूँ, तुम्हारे बगैर सो जाऊंगा। इट्स एन ओपन एंड शट केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे। क्या कर रही हो? ही सगळी नाटकं करायची काहीही गरज नाही। तुम यहाँ नरेन की पत्नी की हैसियत से आई हो, पर हम सब ने तुम्हें इस घर की बहू मानने से इनकार कर दिया है। त्यामुळे सेवा करायचीच असेल ना, तर ती नरेनची करायची। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आपका नाश्ता। मॉर्निंग शेखर। गुड मॉर्निंग। नरेन साहब, आपकी फेवरेट लौकी की सब्जी बने। अतु, नाश्ते में लौकी कौन खाता है? मैं क्या पागल हूं? मुझे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। आप यहीं रुकिए, इस केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। शेखर प्लीज, अंकिता के सामने हम ये केस नहीं डिस्कस कर सकते। इट्स एन ओपन केस, अंकिता को इसके बारे में जानने का पूरा हक है। रुकिए यहीं। अंकिता अपना फोन देना। क्यों? तुम्हारी बहन से बात करना चाहता हूं। आज कोर्ट में उसे क्रॉस एग्जामिन करूंगा मैं। मुश्किल से मुश्किल सवाल क्या होते हैं, ऑकवर्ड से ऑकवर्ड सिचुएशन क्या होती है, आज उसे ये सब फेस करना होगा।
मैं बस उसे मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूँ। गिव मी द फोन। हेलो, हाँ ताई बोल। शेखर गुप्ता बोल रहा हूँ मानसी, रौनक का लॉयर। मानसी, कल कोर्ट में जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा लगा होगा तुम्हें, राइट? मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अफसोस मैं वो सब टाल नहीं सकता और शायद आज भी नहीं टाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि रौनक बेकसूर है और मुझे किसी भी तरह उसको बेगुनाह साबित करना है। वो कभी गुनहगार था ही नहीं मानसी, वो तो विक्टिम है, तुम सबकी साजिश का विक्टिम। क्या हुआ मानसी? किसका फोन है? दिखाओ। आज की हियरिंग इस केस की आखिरी हियरिंग होगी मानसी, जिसमें मैं शेखर गुप्ता रौनक को इनोसेंट साबित करके ही रहूंगा। तुम्हें पता है मानसी, ये केस दर्ज करवाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अंजाम हो सकता है, तुम्हारी बदनामी और रौनक की रिहाई। एक्चुअली ये सारी बातें मैं किसी से कहता तो नहीं हूं, ऑपोजिशन का लॉयर हूं, लेकिन मेरे दोस्त की साली हो तुम, इसलिए पहले से अलर्ट कर रहा हूं तुम्हें। एनीवेज, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि अक्सर रेप केस में लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस क्यों करती हैं। कल कोर्ट में आपको क्रॉस एग्जामिन किया था मैंने, आज आपकी बहन की बारी है। आई एम सो सॉरी, आपने रिश्ते का लिहाज नहीं रखा, इसलिए मैं भी नहीं रख सकता। यू नो, रौनक बेकसूर है, मैं जानता हूं कि आपकी बहन के साथ अन्याय हुआ है, आई एग्री टू दैट, लेकिन आप जिस पे इल्जाम लगा रही है वो बिल्कुल बेकसूर है। तुम्हारी बहन को मिसलीड किया गया है, रौनक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं आज इस कोर्ट में एक डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत चाहूंगा, जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रौनक इनोसेंट है और ये केस ही बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। इजाजत है। थैंक यू सो मच। माय लॉर्ड, मैं सबसे पहले मिस मानसी मात्रे को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मानसी मात्रे को कटघरे में हाजिर किया जाए। मिस मानसी, आपका यह मानना है कि जिस दिन आपका संगीत था उसी वक्त आपका बलात्कार हुआ था। क्या इस अदालत को आप विस्तार से बताएंगे कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? मैं ऑलरेडी अपना बयान दे चुकी हूँ। मैं जानता हूं, लेकिन कोर्ट फिर से आपके मुंह से सुनना चाहती है। उस दिन मेरा संगीत था और नीचे बहुत म्यूजिक बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, और तभी मेरे फोन पे मैसेज आया। वो मैसेज ताई के नंबर से था, तो मुझे लगा शायद ताई ने मुझे छत पे बुलाया। मैं छत पर गई तो वहाँ ताई थी ही नहीं। मैंने ताई को हर जगह ढूंढा पर ताई कहीं नहीं थी, और फिर मुझे रौनक दिखा। मैं बहुत चिल्लाई, मैंने भागने का बहुत ट्राई किया, लेकिन क्या आप उस आदमी को पहचान पाएंगी? हाँ, वो आदमी। नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है मिस मानसी, थोड़ा माहौल बन जाने दो, शायद आपको पहचानने में आसानी हो। माय लॉर्ड, अब मैं उस डेमोन्स्ट्रेशन की इजाजत चाहूंगा आपसे। परमिशन ग्रांटेड।
थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज कोर्ट की सारी लाइट्स स्विच ऑफ की जाए। लाइट स्विच ऑफ किया जाए। आइए। मिस मानसी, आप कटघरे से प्लीज बाहर आएंगी। डरिए मत, आप प्लीज बाहर आइए। मानसी, जरा ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए इसे। क्या ये था वो? देखिए इसे, देखिए ध्यान से। नहीं नहीं इसे देखिए। ये था क्या? ये था वो? देखो इसे ध्यान से। क्या ये था वो? नहीं नहीं है। इसे देखिए, ध्यान से देखिए। प्लीज दूर रखिए, मैं बता रही हूँ ये नहीं था। नहीं था ये? इसे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो इसे। क्या ये था वो? देखो इसे ध्यान से। नहीं, ये भी नहीं है। इसे देखिए, क्या ये था वो? ये था वो? यही था। यही है रौनक, यही है रौनक। Are you sure? हाँ, Are you sure? यही है रौनक, Lights, please. यही है रौनक, यही। रौनक वहां खड़ा है। अब जा सकते हैं। उस्मान जी, आप कटघरे में जा सकते हैं। माय लॉर्ड, जब ये वारदात हुई थी तब जोरों की बारिश हो रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और अंधेरा बहुत ज्यादा था। और जहां तक मैं जानता हूं, इनकी चौल की छत पे लाइट्स भी नहीं है और ऐसे अंधेरे में विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसे में मिस मानसी ने रौनक को पहचान लिया। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? माय लॉर्ड, अगर आप वकील साहिबा से कहेंगी कि वो शांति से बैठ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। मिसेस ममता, आप बैठ जाइए। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताइए मिस मानसी, आपने लास्ट टाइम अपनी आंखें कब चेक करवाई थी? करीबन 1 साल पहले। 1 साल पहले? तो क्या कहा था डॉक्टर ने कि आपको नंबर है या नहीं? हाँ, लेकिन नहीं, अब ये कहे कि आपको नंबर है या नहीं? हाँ, नंबर था, लेकिन आप कभी वो स्पेक्स खरीद ही नहीं पाई, क्योंकि आप कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाई वो स्पेक्स, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर बहुत कम था। माय लॉर्ड, नंबर दूर का हो या पास का हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इनकी आंखें भी कमजोर है। और ऐसे में इन्होंने मेरे क्लाइंट को अंधेरे में पहचान लिया। माय लॉर्ड, अब इस कोर्ट को मैं आखिरी सबूत पेश करना चाहूंगा, जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि मिस्टर रौनक उस रात होटल में ही थे। इजाजत है। थैंक यू सो मच।
माय लॉर्ड, ये होटल रॉयल पैलेस के सेकंड फ्लोर के लॉबी की सीसीटीवी फुटेज है, जहां मेरे क्लाइंट मिस्टर रौनक का हनीमून स्वीट बुक था। आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो, इसमें मिस्टर रौनक की एंट्री और एग्जिट भी रिकॉर्ड की गई। माय लॉर्ड, ये देखने के बाद प्रूफ होता है कि मेरे क्लाइंट उस होटल में रात को 9 बजे चेक इन हुए थे और अगले दिन सुबह 11 बजे तक वहां पे थे, और इसी बीच वो कहीं बाहर नहीं गए थे। और अगर वो कहीं बाहर नहीं गए थे तो फिर उन्होंने इनका रेप कब किया? माय लॉर्ड, इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद और मिसेस किन्नरी की गवाही को सुनने के बाद यह साफ जाहिर होता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रौनक रात को होटल से बाहर गए नहीं थे। और भला क्यों जाएंगे? वो एक इज्जतदार परिवार की सुलझी हुई औलाद है। भला इतनी सुंदर सी बीवी को छोड़कर मेरे क्लाइंट किसी का रेप करने क्यों जाएंगे? माय लॉर्ड, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरे क्लाइंट ने इनका रेप किया होता तो इन्होंने तुरंत उसी समय क्यों नहीं कंप्लेन की? वो इसलिए क्योंकि ये उनकी साजिश थी। माय लॉर्ड, अगर उन्होंने तुरंत कंप्लेन की होती तो हमारे हाथ में मौका वारदात और मेडिकल रिपोर्ट होती और फिर शायद हमें ये केस डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये इनकी साजिश थी मेरे क्लाइंट को फंसाने की। नहीं। माय लॉर्ड, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मिस्टर रौनक को जल्द से जल्द जमानत दी जाए ताकि लोग उसे एक मुजरिम की नजर से ना देखे और इनके परिवार की बदनामी होने से रुक जाए। आना, मैंने तुम्हें कहा था ना, रौनक ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा छोटा भाई है, आई नो हिम वेरी वेल। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें सॉल्व करनी है। देखिए मानसिक बेचारी कितना कितना रो रही है। आप जा सकते हैं। अदालत मिस्टर रौनक की जमानत मंजूर करती है। आज से 2 दिन बाद फाइनल सुनवाई होगी, तब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। टिल देन कोर्ट इज अर्जेंट। और जैसे कि आप देख रहे हैं, केस ने अपना रुख पलट दिया है। करमरकर खानदान की बहू, जो कल तक आत्मसम्मान और नारी शक्ति का प्रतीक बनी हुई थी, आज उसी का एक और घिनौना चेहरा हम सब के सामने आया है। अदालत ने रौनक करमरकर को जमानत देकर अंकिता करमरकर और मानसी मात्रे की दलील को लगभग खारिज कर दिया है। अंकिता करमरकर, जिन्होंने पैसों के लिए एक पागल इंसान से शादी की, और मानसी मात्रे, जिन्होंने पैसे ऐंठने के लिए उन्हीं के छोटे भाई पर बलात्कार का इल्जाम लगाया, ये उन्हीं लड़कियों की मिसाल है। ताई मैंने तुझसे कहा था ना, सोनू, प्रणव, सबका भविष्य खराब हो गया और तेरी गृहस्थी भी टूट गई। रौनक के खिलाफ हमारे पास जितने सबूत थे उन्होंने हमें गलत साबित कर दिया ताई। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये केस नहीं जीत पाएंगे ताई। हम जीतेंगे मानसी, केस हम ही जीतेंगे। अच्छा, अब भी यकीन है तुम्हें? कैसे जीतोगी ये केस? मैंने कोर्ट में सब कुछ तो साबित कर दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। फिर भी मेरी बात मानो, अपनी बहन को मेंटली प्रिपेयर करो हार के लिए, या फिर एक और रास्ता हो सकता है, ये केस वापस ले लो। क्योंकि ये तुम्हारी ऑर्डिनरी लॉयर तो मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, और मेरे जैसा लॉयर तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो, हार मान लो, वरना बच्ची कुची जो इज्जत है ना, ये भी गवा दोगे। आज खाने में रौनक की मनपसंद चीजें बनेगी। वांग्याचं भरीत त्याला आवडतं,
मराठी पद्धतीचं टोमॅटो अजिबात नाही. दाल तडका, बदामाची खीर आणि शेवयाच्या शेंगांची आमटी. ओके, उसका रूम तैयार है ना? हाँ, फ्रेश टॉवल्स रखे हैं ना? वो Look who's back. अरे थाम. अरे क्या हुआ? तू अब तो कोर्ट ने भी छोड़ दिया इसको. कमाल करते हो नरेन तुम. रौनक इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करने के बाद घर लौट रहा है. मैं उसे ऐसे ही घर में आने दूंगी? पहले उसकी आरती उतारूंगी, मगच तो घरात येऊ शकतो. कळलं? अंकिता, तुम इस घर में नरेन की पत्नी की हैसियत से आई हो, है ना? अब नरेन की पत्नी यानी रौनक की बड़ी बहनी, और बहनी का फर्ज बनता है कि वो छोटे देवर की आरती उतारे. शायद तुम जानती नहीं हो, किसी नालायक लड़की ने रौनक पर घटिया इल्जाम लगाया था, पर रौनक की कोई गलती थी ही नहीं, इसलिए वो जेल से छूटकर घर वापस आ गया है. अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसकी आरती उतारो.